यहाँ दोस्तों आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में कल से अनलॉक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 जून से अनलॉक होना है हमारा मध्य प्रदेश। और आपको ये भी पता होगा कि इस बार जो लॉकडाउन में फैसला लिया गया है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों भोपाल में 2 वीकेंड लॉकडाउन का प्रस्ताव आ चुका है। अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। और ग्वालियर में 2 शिफ्ट में खुलेंगी दुकानें। ग्वालियर का फाइनल फैसला हो चुका है। इंदौर और जबलपुर में आज होगा फैसला। इंदौर और जबलपुर किस तरह से खोलना है इसके लिए आज फैसला होने वाला है। एक एक करके सभी जिलों की मैं लिस्ट आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अनलॉक करने के लिए राज्य स्तरीय गाइडलाइन भेज दी है। कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में अनलॉक में छूट देने की तैयारियां कर ली गई हैं। भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य दिनों में 25% दुकानें खोली जानी। इस पर व्यापारी को कहना है कि जो भी भोपाल से हैं वो जरा इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि भोपाल में शनिवार रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव है। साथ ही 25% दुकानें खोली जानी। इसमें व्यापारी को कहना है कम समय और कम दुकानें खोलने से भीड़ बढ़ेगी। इस कारण सप्ताह में 6 दिन सभी दुकानें खोली जाएं। ओके, तो भोपाल से फैसला आया। अब दोस्तों ग्वालियर की बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर में 2 शिफ्टों में बाजार खुलेंगे। ग्वालियर का फाइनल फैसला है कि ग्वालियर में 2 शिफ्टों में बाजार खुलेंगे। इंदौर, जबलपुर और सागर में गाइडलाइन को लेकर फैसला आज होने वाला है। इन 3 जिलों में आज होने वाला है और सभी जिलों में हो चुका है। लेकिन दमोह में 7 और मुरैना में 4 जून तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया गया है। ये 2 जिले हैं जहाँ पर लॉकडाउन को पहले ही बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। ओनली मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं, केवल इन जिलों में ही लॉकडाउन रहेगा और सभी जिले ओपन कर दिए जाएंगे। तो ग्वालियर में फाइनल फैसला हो चुका है। 2 शिफ्टों में बाजार खुलने वाला है और जो बाजार खुलेगा वो 11 बजे से 6 बजे तक ही हमारा बाजार खुलेगा। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि किस जिले में कितनी छूट रहने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो दोस्तों अब भोपाल जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भोपाल में हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। व्यापारी बोले भीड़ बढ़ जाएगी, 6 दिन सभी दुकानें खुलनी चाहिए। तो भोपाल की जो भी हैं इस फैसले को सुन लीजिए। भोपाल से क्या फैसला निकल कर आ रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेकर रविवार को वल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की गई है। इसमें रविवार के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन रखने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यहाँ प्रस्ताव सरकार से पास हो जाता है तो भोपाल में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अब इसके लिए फाइनल फैसला आ जाएगा आज शाम को। ओके, भोपाल में सिर्फ 25% दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल की दुकानें भी सप्ताह में 2 दिन खोलने का निर्णय हुआ है। सप्ताह में 2 दिन तय करके ऑर्डर जारी किए जाएंगे। लेकिन व्यापारी संगठनों का कहना है कि 1 जून से सभी दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति दें। दुकानें सप्ताह में 6 दिन सुबह 11 बजे से 9 बजे तक खुले। बाजार कम समय खुलेगा तो भीड़ भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी भोपाल के लिए गाइडलाइन। अब दोस्तों देख लेते हैं इंदौर के लिए। इंदौर अनलॉक पर अब शाम है रात को फैसला। आज रात को 9 बजे तक इंदौर के लिए फाइनल फैसला होगा। अभी इंदौर के लिए फाइनल फैसला नहीं आया है। तो इंदौर में 1 जून से शहर में क्या राहत मिलेगी, किस पर पाबंदी रहेगी, इसको लेकर सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंगें शुरू हो चुकी है। करीब 2 घंटे या 1.5 घंटे तक जो मीटिंग चलेगी, चर्चा की जाएगी। इसमें सुझाव सबने सुझाव दे दिए, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। इसीलिए दोस्तों अब दोस्तों आज रात को सोमवार को रात को 9-10 बजे तक फाइनल फैसला आ जाएगा। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि खेती किसानी से संबंधित दुकानें और किराना दुकानें को समय बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। जहां भीड़ नहीं होती है ऐसे दफ्तरों को खुलने की छूट मिल सकती है। पहले चरण में किन किन बाजारों में रियायतें दिए जाएंगी, शाम में रात का फैसला आ जाएगा। इससे पहले रविवार देर तक चली बैठक में कोई भी ठोस निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए दोस्तों अब जो फैसला लिया जाएगा वो सोमवार को लिया जाएगा, यानी कि रात को 9-10 बजे तक फाइनल फैसला आ जाएगा। अब दोस्तों ग्वालियर की बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर के पूरा डाटा ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों ग्वालियर में दूध, जरूरी सामानों की दुकानें 11 बजे तक खुलेंगी। बाकी बाजार 11 बजे से 5 बजे तक खुलेगा। तो जो दूध होता है और जो जरूरी सामान की दुकानें होती हैं वो 11 बजे तक की होती है और बाकी जो शेष दुकानें होंगी वो 11 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी। तो दोस्तों रविवार रात को एक क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक की गई थी। उसमें ग्वालियर को अनलॉक करने का पूरा स्वरूप लगभग तय हो चुका है और बाजार है दोस्तों 2 शिफ्टों में खोला जाएगा। जरूरी सामान जैसे किराना, दूध, सब्जी, अंडा, ब्रेड से जुड़ी दुकानें सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। बाकी बाजार 11 से 5 बजे तक खुलेगा। रविवार और मंगलवार को सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रहेगा। इतना ही नहीं, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, जिम और मॉल को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही अनलॉक का प्रभाव क्या पड़ेगा इसके लिए 6 जून को एक समीक्षा बैठक और होगी। ग्वालियर की 6 जून को एक समीक्षा बैठक की जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्वालियर के लिए पूरा फाइनल फैसला हो चुका है कि रविवार और मंगलवार 2 दिन बाजार बंद रहेगा और शाम को 5 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। ओके, अब जबलपुर की देख लेते हैं। दोस्तों जबलपुर में घंटों चली मीटिंग में सिर्फ सुझाव आते रहे, किसी ठोस मुद्दे पर अभी सहमति नहीं हो पाई। आज सोमवार को तस्वीर साफ हो जाएगी। 1 जून की सुबह शहर और ग्रामीण क्षेत्र अनलॉक होंगे, लेकिन इसकी अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। रविवार को आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल मीटिंग में प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने काफ़ी देर तक मंथन किया था, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। 50% दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया अभी जा सकता है, लेकिन लगभग सभी विधायकों ने इस पर आपत्ति और कहा है कि दुकानों को छूट दी जाए। तो अभी जबलपुर पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। उज्जैन की बात कर लेते हैं। तो उज्जैन में
तो दोस्तों उज्जैन में लगभग फाइनल फैसला हो चुका है। उज्जैन में एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन राइट की साइड की दुकानें खुलेंगी। महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं को फिलहाल अभी बंद रहेगा। उज्जैन में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई थी। इसमें 1 जून से शर्तों के साथ में खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें तय हुआ है कि संक्रमण वाली जगह के आसपास का इलाका छोड़कर सभी जगह सभी निर्माण कार्य को छूट रहने वाली। साथ ही कृषि उपज मंडी शुरू और खाद बीज की दुकानें भी खुलेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी। सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन एक दिन सड़क के लेफ्ट साइड की और अगले दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं पर फिलहाल रोक रहेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। तो जो भी उज्जैन के हैं उनके लिए फाइनल फैसला आ चुका है। इसी तरह से मार्केट आपका खुले, एक साइड लेफ्ट साइड की, एक साइड राइट साइड की। इसके बाद होशंगाबाद जिले की बात करें तो होशंगाबाद जिले में सैलून ब्यूटी पार्लर को लेकर संचय हो चुका है। कोरोना संक्रमण दर कम होने के साथ होशंगाबाद जिला 1 जून से अनलॉक होने वाला। अनलॉक में किराना, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, होटल, शराब दुकान सहित सभी प्रकार की व्यवसाय 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद में 8 बजे से 3 बजे तक की मार्केट खुलेगा। हर दिन 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोलने को लेकर असमंजस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, अभी इसके बारे में फाइनल फैसला नहीं हुआ है। तो 1-2 दिन में इसके बारे में फाइनल फैसला आ जाएगा। अब दोस्तों रीवा की बात कर लेते हैं। तो रीवा एक दिन में राइट साइड की, दूसरे दिन में लेफ्ट साइड की दुकान खुलेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। रीवा को 1 जून से अनलॉक करने पर कलेक्टर में रविवार को सुबह 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बैठक की गई थी। इसमें बाजार को 50% खोलने का निर्णय लिया गया, यानी कि बाजार 50% खुलेगा। एक दिन राइट साइड की और एक दिन लेफ्ट साइड की दुकान खुलेंगी। यहाँ फिलहाल 7 दिन के लिए बसों को 50% सवारी के साथ चलाने का फैसला किया गया है। ये जो नियम लिया गया है केवल 7 दिन के लिए, लेफ्ट और राइट साइड वाला। और बसें हमारी 50% के लिए खुल जाएंगी। ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री बैठने की अनुमति होगी। शादी में 20 लोग शामिल होंगे, लेकिन शादी की अनुमति दिन में ही होगी, यानी कि रात में कोई भी शादियां नहीं होंगी, क्योंकि रात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद गुना की बात करें तो सप्ताह में कुछ सेक्टर की दुकानें 3-3 दिन खुलेंगी, यानी कि जिले में अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रविवार शाम को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में बनी सहमति के बाद कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। तो गुना में फाइनल फैसला आ चुका है कि पूरे बाजार को खोलने की अनुमति दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, गुना में पूरा बाजार खुल जाएगा। केमिस्ट, किराना दुकानें, फल सब्जी, डेयरी, दूध, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, कृषि उपकरण, खाद बीज की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। तो गुना में पूरा मार्केट खुल जाएगा। एक साथ में 50%, 100% का ऐसा कोई भी रट्टा नहीं है। डायरेक्ट 100% जो कि मार्केट खुल जाएगा। कपड़ा, रेडीमेड, फुटवेयर, बर्तन, सरापा, टेलरिंग, जनरल स्टोर, लगेज, हेयर कटिंग और मोची की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक खुलेंगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, ऑप्टिकल, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, हार्डवेयर, टायर की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, वाहन सर्विसिंग सेंटर, टेंट हाउस, मिठाई, बेकरी और बतासे की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। यानी कि 3 दिन मार्केट खुलेगा। तो 3 दिन एक तरह की दुकानें खुलेंगी और 3 दिन एक तरह की दुकानें खुलेंगी। कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों देवास की बात कर ले तो देवास में हाट ठेलों से सब्जी और फल बेचे जा सकेंगे। देवास में 1 जून से अनलॉक हो रहा है। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट में मीटिंग लेने के बाद में ये फैसला लिया गया है दोस्तों। और इसमें फैसले में क्या किया गया है कि सभी प्रकार की किराना दुकानें खुलेंगी। ऑटो और निजी वाहन ड्राइवर में 2 सवारी मास्क पहनकर आ जा सकेंगे। किसी भी जगह पर 6 से ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे। सैलून और किराना और फल सब्जी की दुकानें भी खुलेंगी। तो यहाँ पर देवास में सैलून खुलेगा, किराना खुलेगा, फल सब्जी भी खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% से क्षमता के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50%, निजी दफ्तर 100% वर्क फ्रॉम होम के साथ में खुलेंगे। सरकार मंजूरी मिल सकी है 50% और 100% वाली। चाट चौपाटी, हाट बाजार और सब्जी मंडी बंद रहेगी। तो चाट चौपाटी, हाट बाजार ये सब चीज़ें बंद रहने वाली हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों रतलाम की बात करें तो रतलाम में फल सब्जी ठेलों पर ही बिकेंगी। किराना और दूध की दुकानें खुलेंगी। रतलाम जिले में कोविड प्रभारी मंत्री ने एक बैठक की गई थी, उसमें आंशिक रूप से अनलॉक करने का निर्णय लिया गया है। 1 से 7 जून के बाद में अनलॉक को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते के बाद अनलॉक को दोबारा से रिव्यू करेंगे। इसके बाद आगे के अनलॉक के बारे में निर्णय लिया जाएगा। शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट बंद रहेंगे, लेकिन वहाँ किराना सामग्री की होम डिलीवरी कर सकेंगे। किराना, दूध और आटा चक्की की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। फल और सब्जी बेचने के लिए फेरी लगाकर बिक्री की अनुमति होगी। 1 जून से शहर में ई पास की व्यवस्था भी बंद कर दी जाएगी। किसी भी दुकान में 6 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिंड के लिए भी बात करें तो भिंड में भी फाइनल फैसला हो चुका है। व्यापारी होकर जोन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो भिंड का मार्केट है वो 2 शिफ्टों में खोला जाएगा और ज़रूरी दुकानें वो खोल दी जाएंगी। कपड़ों की दुकान, फैंसी आइटम, कॉस्मेटिक की दुकानें, फुटवेयर, जनरल स्टोर की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। और दूसरी शिफ्ट का मार्केट जो खुलेगा 2 बजे से रात 8 बजे तक पूरा मार्केट खुल जाएगा भिंड का। तो दोस्तों मैंने जाना था सभी जिलों की लिस्ट आपको बता दी है। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।